हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे। और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ, तो बात कर लेते हैं पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। जो अपना गोकू है वो स्पिरिट बॉम्ब बनाने की कगार पर था, मतलब कि उसने बनाना तो स्टार्ट कर दिया था और वो बना रहा था। अब आगे तो दोस्तों इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है कीप द चांस अलाइव। और दोस्तों मैं आपको आज एक बात बोलना चाहता हूँ जो मैंने आज तक नहीं बोली। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। तो अब आगे तो इस वाले एपिसोड की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि जो वहाँ पर लिविंग है, नॉन लिविंग है, वहाँ चाहे वो पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे फिर वो इंसेक्ट्स हो, चाहे फिर वो एनिमल्स हो, चाहे फिर वो वहाँ के क्लाउड्स हो, चाहे फिर वो वहाँ की ज़मीन हो, हर जगह से सिर्फ एनर्जी आ रही है अपने गोकू के पास और वो इकट्ठी हो रही है हवा में, जिसका ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है फ्रीज़ा को। और पानी में से और पानी के अंदर जो जीव रहते हैं उनमें से, और जो वहाँ पर डैंडे मरा पड़ा है उसमें से भी, और जो गुरुज मरे पड़े हुए हैं उनमें से भी, और गुरुज के आसपास जो पानी है, पहाड़ है, उनमें से भी बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। वापस से हमें एक सीन दिखाया जाता है, ये होता है बुल्मा का। बुल्मा ने उस मेंढक को सामने रख रखा है और उसे बता रही है कि तुम्हें नहीं पता गोकू ने कितना कुछ किया है हमारे साथ, गोकू ने कितनी मेहनत की है ताकतवर बनने में, वो कितनी प्रैक्टिस करता था, वो हर बार पहले से ज़्यादा ताकतवर बन जाता था, चाहे उसकी फाइट किसी से भी हो। और उसने ऐसे ही उन सैयंस को हराया जिनकी हराने की किसी को उम्मीद भी नहीं थी, और उसने ही गिनियो फोर्स को भी हराया। और तुम जो भी हो, तुम ये बात ध्यान से सुनो। और तभी जो मास्टर गिनियो होते हैं वो कूदकर भागने की कोशिश करते हैं और बुल्मा उन्हें एक हाथ में पकड़ लेती है और वापस बिठाती है और कहती है तुम समझ भी रहे हो ना, तुम सुन भी रहे हो ना फ्रॉग, वो फ्रीज़ा को भी हरा देगा क्योंकि वो गोकू है। वापस से हमें एक और सीन दिखाया जाता है, ये होता है गोकू का। जो गोकू है वो अपनी एनर्जी इकट्ठा कर रहा है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, ये होता है क्रिलिन का। क्रिलिन कह रहा है कि ये देखो, ये बढ़ता ही जा रहा है, ये और ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता ये अभी भी रेडी हुआ होगा। हमें और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है क्योंकि इस वाले प्लेनेट पर एनर्जी बहुत कम है, ये इसका बहुत ज़्यादा हिस्सा तबाह हो गया है और यहाँ के जो नेमिक्स थे वो भी मर गए हैं, इसलिए एनर्जी इकट्ठा होने में टाइम लग रहा है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर दूसरा जो प्लेनेट है उससे एनर्जी आ रही है हवा में उड़ती हुई। फिर से हमें गोकू दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्से में खड़ा है और कंसंट्रेट कर कर उसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है सारी एनर्जी को। फिर वापस से हमें किंग सामा के प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है। जो गिन्यू फोर्स है वो वहाँ पर पूरे स्टाइल में अपनी अपना स्टाइल करती है और अपने अपने नाम लेती है, और ये देखकर जो टीएन, चियात्सु और यामचा है उनके होश उड़ जाते हैं और वो बात करते हैं, यार ये तो मुझे बिल्कुल ही बेवकूफ़ और गधे लग रहे हैं। लेकिन जो वो होती है गिन्यू फोर्स, वो भी आपस में बात करती है और वो कहते हैं कि अरे यार क्यों ना थोड़ा सा मज़े लिए जाए, अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं कि हमारी पावर इस प्लेनेट पर कैसी है। फिर वो उन्हें देखकर उनके सामने देखकर उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि हे तुम कौन हो, तुम जो भी हो, हम यहाँ सबसे ताकतवर है, हम यहाँ के बॉस है, हम गिन्यू फोर्स है और हम दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तभी यामचा उन्हें धमकाता है और कहता है हे तुम जो भी हो, हमें हल्के में मत लेना। और तभी वो भी हाथ पैर मटकाने शुरू करते हैं और वो आपस में कुछ फुसर फुसर करके बातें करते हैं और कहते हैं यार इनसे लड़ाई करने की बजाय इनसे हम बाद में लड़ाई करेंगे, और पहले तो हम इस प्लैनेट्स के थोड़े से मज़े ले लेते हैं क्योंकि ये गिन्यू फोर्स है और फ्रीज़ा के लिए काम करती है, तो इन्हें तोड़ फोड़ करना, तबाही मचाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी वो ग्राउंड में रखी हुई एक कुर्सी को जस्ट उड़ा देता है और फिर जो बर्डर होता है वो भी अपनी उंगली से एक पावर मारता है और वो वहाँ पर रखी टेबल को उड़ा देता है। और फिर जो गुडली होता है, मतलब कि वो हरा सा 4 आंख वाला बंदा, वो भी अपनी पावर को, एनर्जी को कंसंट्रेट करता है और एक पेड़ को उड़ाता है और लाकर किंग सामा के घर में मार देता है, जिससे किंग सामा का घर टूट जाता है। और जो बाकी के गिन्यू के बंदे होते हैं, गिन्यू फोर्स के, वो उसके लिए तालियां बजाते हैं और कहते हैं वाह क्या बात है, तुमने बहुत अच्छा किया, और वो हल्का सा शर्माने लगता है। फिर जो रिकुम होता है, रिकुम कहता है अब मेरी बारी है, और वो फिर अपने मुंह से एक एनर्जी मारता है जो कि उस प्लेनेट की ज़मीन को चीरता हुआ चला जाता है। फिर वापस से जो किंग सामा होते हैं वो घर से बाहर निकल कर आते हैं और कहते हैं कि हे क्या शोर हो रहा है यहाँ, तुम सब कर क्या रहे हो। तभी जो रिकुम है वो आता है किंग सामा के सामने और कहता है तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और किंग सामा कहते हैं कि अगर तुम ट्रेनिंग लेने आए हो तो तुम आराम से रहो, मैं तुम्हें जब ट्रेनिंग दूंगा। फिर वापस से जो किंग सामा होते हैं वो कुछ सोचने लगते हैं और कहते हैं अरे क्या बात है, हमारे पास एक चांस है, गोकू
कुछ इकट्ठा कर रहा है। वापस से हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है। जो गोकू है वो कंसंट्रेट कर कर अपना स्पिरिट बम बना रहा है, लेकिन जो फ्रीजा है वो कहता है कि तुम लड़ क्यों नहीं रहे, और गोकू हंसने लगता है और फ्रीजा उसे लात मारता है और गोकू दूर जाकर गिरता है और गोकू फिर खड़ा होता है। फ्रीजा फिर बोलता है कि तुम कर क्या रहे हो, ये बेवकूफ़ी करना बंद करो, लेकिन गोकू अपने हाथ ऊपर उठाकर फिर खड़ा हो जाता है और फ्रीजा उसके सामने जाता है और फिर उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक करने लगता है और करते करते गोकू को दूर फेंक कर मार देता है। गोकू फिर ज़मीन पर गिर जाता है और गोकू आसमान में देखता है, उसके सर के ऊपर वो स्पिरिट बम तैयार है। और फिर गोकू खड़ा होता है और हंसने लगता है और अपने हाथ फिर से ऊपर खड़े कर लेता है। ये देख कर तो फ्रीजा की सटक जाती है और वो एक के बाद एक उसके मुंह पे उसके पेट पे मुक्के मुक्के इतने पंचेस मारता है, बहुत ही ज़बरदस्त। तभी जो पिकोलो है, पिकोलो कहता है कि गोहान क्रिलिन फटाफट मेरी बात सुनो, गोकू को हमारी मदद की ज़रूरत है, मेरा हाथ पकड़ो और कंसंट्रेट करो और सारी एनर्जी जितना हो सके मुझे देने की कोशिश करो। और जो फ्रीजा है, फ्रीजा उधर गोकू को धो रहा है और एक के बाद एक अटैक कर रहा है और तभी वो अपने हाथ में एक एनर्जी बनाता है और गोकू को मारता है और कहता है ये लो, और वो एनर्जी गोकू को लगती है और गोकू पानी में गिरता हुआ बहुत दूर जाकर गिरता है। और इधर जो गोहान और क्रिलिन है वो एनर्जी दे रहे हैं पिकोलो को। पिकोलो कहता है उधर ध्यान मत दो, जल्दी कंसंट्रेट करो, और वो स्पीड से एनर्जी उसे देने लगते हैं। तभी जो फ्रीजा होता है वो गोकू के पास आता है और गोकू पानी में से बाहर निकलता है और ज़मीन के टुकड़े पर जैसे चढ़ने की कोशिश करता है। फ्रीजा उसे आकर कहता है कि तुम क्या बेवकूफ़ी कर रहे थे ये, और कहता है अब गुड बाय दोस्त, गुड नाइट। और तभी वो पानी में देखता है कि उसे कुछ चमकता हुआ दिखता है और वो कहता है ये सूरज तो नहीं, और फिर वो ऊपर देखता है तो उसे वो स्पिरिट बम दिख जाता है और गोकू कहता है कि और शिट ये नहीं हो सकता। और तभी जो फ्रीजा है वो कहता है कि अच्छा अब समझ में आया, हाथ ऊपर खड़े कर कर ये एनर्जी इकट्ठा कर रहे थे, अब समझा मैं ये सब क्या था, ये सब मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए था, तुमने इतना खतरनाक हमला तैयार कर लिया है। और गोकू कहता है इससे पता चल गया ये नहीं हो सकता। और फिर जो फ्रीजा होता है वो कहता है लेकिन अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, अब एंड है, अब तुम्हारी कहानी ख़त्म। और तभी वो फ्रीजा गोकू को मारने वाला होता है और गोकू कूद कर आता है और आकर उसे मुक्का मारता है, जो कि फ्रीजा एक आसानी से पकड़ लेता है। और तभी वो अपनी उंगली में एनर्जी बनाता है और गोकू को मारने की कोशिश करता है। तभी उसके मुंह पर लात लगती है और ये लात होती है पिकोलो की। पिकोलो आकर उसे बचा लेता है और पिकोलो कहता है कि गोकू तुम कंसंट्रेट करो और जल्दी से इस अटैक को बनाओ, इतना मैं फ्रीजा को रोकता हूँ और तुम्हारे लिए थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ। और जो फ्रीजा होता है वो पानी में से निकल कर आता है और आकर हवा में उड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो और घटिया नैमिक, तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है क्या। और फिर जो किंगसामा का प्लेनेट है वहाँ पर वो चारों आते हैं लड़ने के लिए टीएन, यामचा और चियाचू के साथ, और कहते हैं कि अब बारी है, अब मज़ा आएगा थोड़ा सा। और दोस्तों वो कहते हैं टीएन हर कि अब हम लड़ेंगे। और फिर ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।